हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, आज के लेक्चर में हमने करना है आपका सीए फाउंडेशन पेपर 1 अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आपके जो चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, वो कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं पहले कैटेगरी ए चैप्टर्स, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी बी चैप्टर्स के बारे में कि जिनको आपने करना है ए के बाद, जो इम्पोर्टेंट हैं बट इसमें से कितने नंबर्स का आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। देन लास्ट जो है आपके कैटेगरी सी चैप्टर्स। ठीक है। आपका जो सिलेबस है आप देख ही रहे हो, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए बी एंड सी। कैटेगरी ए में से अप्रोक्स आपको 60 मार्क्स का पेपर जो है वो आता है। कैटेगरी ए में से 60 मार्क्स का पेपर आएगा। कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें? फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये जो टॉपिक्स हैं इसमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप नहीं, जब भी आप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो या लास्ट डे एग्जाम के लिए आप अपना सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में आपको इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना है। कौन कौन से हैं फिर से बता देती हूँ। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स। नेक्स्ट है उसके बाद कैटेगरी बी। कैटेगरी बी चैप्टर में से आपको सिर्फ एक ही चैप्टर आपका ऐसा है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में क्या है? अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में आपके ये 5 टॉपिक कवर होंगे। कौन कौन सा? बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। ठीक है, ये 5 जो सब यूनिट्स हैं आपके इस चैप्टर में है। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में से हमने 30 मार्क्स का जो पेपर है वो अप्रॉक्स आता है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स हैं, इसमें आपने जो चैप्टर्स ध्यान से पढ़ के जाने हैं वो है सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। सबसे बड़ी बात, अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का भी एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म्ड है, कई बार आ जाता है, बट इसकी जो वेटेज आती है वो कम ही आती है। 4 to 5 मार्क्स का इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहता है। इन्वेंट्रीज, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इन्वेंट्रीज में आपका एमसीक्यू पार्ट जो है वो कवर होगा। एमसीक्यूज या जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, अगर वो कवर हो सकते हैं इसमें से। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आप लोग +1 +2 में ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से करके आए हो ये चैप्टर, तो इसको भी आपने एक बार कैटेगरी बी में ही रखना है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी सी चैप्टर्स की। देखो, कैटेगरी सी चैप्टर्स वैसे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो आपको आते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। इन चैप्टर्स को रेडी करने के लिए आपने क्या करना है, आप लेक्चर्स देखो, ठीक है, मॉड्यूल को रेफर करो, प्लस एक चीज आपने जरूर करनी है इन चैप्टर्स के लिए, स्कैनर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्कैनर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ के जाओ। उनमें से काफी पार्ट कवर होता है, कई बार क्वेश्चंस जो हैं ट्रू फॉल्स जो हैं वो रिपीट भी होते हैं। हाँ, इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपका बुक में चैप्टर नंबर 2 है, इसमें एक चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखो 2 चीजें हैं, एक तो टाइप ऑफ एरर्स, बिफोर मैचिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मैचिंग ट्रायल बैलेंस, ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कई बार पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, ट्रू फॉल्स में आ जाता है। दूसरा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, जो इलस्ट्रेशंस हैं इसकी वो ध्यान से करके जानी है हमको, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस वैसे तो आपका पूरा थ्योरेटिकल है, जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
अब जो ये मैंने आप लोगों को कैटेगरी ए बी सी बताई, आप जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है आपने उसी ऑर्डर में पेपर्स वो रेडी करना है। जैसे आप कैटेगरी ए स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कैटेगरी ए स्टार्ट करते वक्त फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर है, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर पहले कर लेना। क्यों? पार्टनरशिप अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते वक्त या फिर अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ बेसिक्स की जरूरत पड़ती है, वो बेसिक्स ऑलरेडी आपके फाइनल अकाउंट्स में जो है वो पूरे हो गए होते हैं प्रोप्राइटर में। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, अगर आपके अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ये चैप्टर दोनों आसानी से हैंडल कर लोगे। कंपनी अकाउंट समवट डिफरेंट चला जाता है। कंपनी अकाउंट्स में जो है आपने करना है एंट्रीज ध्यान से देखनी है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना है। अब दूसरी बात, पहले प्रोप्राइटरशिप कर लोगे, पार्टनरशिप में इजी हो जाएगा थोड़ा सा, पार्टनरशिप में आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि आपके काफ़ी बेसिक्स इसमें कवर हो गए होंगे। फिर लास्ट में आपने करना है कंपनी अकाउंट्स। प्रोप्राइटरशिप को अगर मैं चैप्टर को बात करूं तो अप्रॉक्स आप अपनी एग्जाम, जब लास्ट डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लास्ट 2-3 डेज में, तो आपको प्रोप्राइटरशिप को कम से कम 2-3 घंटे देने हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस मॉड्यूल के इम्पोर्टेंट हैं, इलस्ट्रेशन टॉपिक्स, ये हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में देखो आपके पास पहले तो अकाउंट फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन है, आप इसको पूरे चैप्टर को एक ही बार में गो थ्रू करोगे, बट पहले आपने क्या करना है, पहले आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना आपका एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, इसके क्वेश्चंस करने हैं। जब आपने अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन चैप्टर स्टार्ट किया ना, सबसे पहले जो आपका यूनिट 4 एंड यूनिट 5 है, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, इसके क्वेश्चंस कर लो क्योंकि इसके क्वेश्चंस कंफर्म्ड है। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और कंसाइनमेंट, कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं, कई बार इंस्टीट्यूट नहीं भी पूछता, तो आप लोग क्या करो, ये दोनों चैप्टर्स कर लो अच्छे से, इनके इलस्ट्रेशंस ढंग से कर लेना, ठीक है। और बाकी सारे फिर उसके बाद, अब एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट हो गया, उसके बाद कंसाइनमेंट देख लेना, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। अब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस बहुत इजी है टॉपिक, आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा इसको रिवाइज करते, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। बिल ऑफ एक्सचेंज भी जर्नल एंट्री पे बेस्ड है, अगर आपको जर्नल एंट्री के रूल्स अच्छे से पता है तो आपसे ये चैप्टर इजीली हैंडल हो जाएगा। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टॉपिक आता है अकोमोडेशन बिल्स का, ठीक है, एक टॉपिक आता है अकोमोडेशन बिल्स का, उसको ध्यान से देख के जाना। ज्यादातर क्वेश्चंस जो बिल ऑफ एक्सचेंज के आते हैं, 90% क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल्स के आते हैं। अकोमोडेशन बिल से पहले ही एक रिन्यूअल ऑफ बिल का टॉपिक दिया हुआ है, ये भी आपने ध्यान से पढ़ के जाना है, ये 2 टॉपिक्स इनमें से देखने हैं। फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, देखो आप इस चैप्टर को सिर्फ तभी हैंडल कर सकते हो अच्छी तरह से जब आपको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से आता है। फिर क्या करो, एनपीओ और बीआरएस, इसको आप लोगों का अप्रॉक्स दोनों मिला के 2-2.25 घंटे लगने चाहिए रेडी करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके जैसा कि मैंने बताया बेसिक्स देख लेना, ठीक है। अब ये हो गया कैटेगरी ए बी एंड सी चैप्टर्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने करना है कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं एग्जाम्स में, कि मैम हम लास्ट 2-3 डेज जो हमारे पास हम अकाउंट्स को डिवोट करते हैं, मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपका मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपका जो 24th को एग्जाम है अकाउंट्स का, ठीक है, आप लोग 21st इवनिंग से इसकी तैयारी करना शुरू कर दोगे। मैम 21st इवनिंग से तैयारी करना शुरू करेंगे, थोड़ा अर्ली नहीं होगा, हमने और सब्जेक्ट्स भी हैंडल करने हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये, अगर आप 21st इवनिंग से इसकी तैयारी अकाउंट्स के पेपर की प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपको टाइम मिलेगा 21st आधा दिन, 22nd एंड 23rd। 24th को मैं काउंट नहीं करूंगी क्योंकि उस दिन रिवीजन ही होती है आपकी, यहाँ आप डायरेक्टली जाके पेपर देते हो, ठीक है। अब इतनी जल्दी मैंने आपको क्यों बोला तैयारी का, क्योंकि
आपका जो ये अकाउंट्स का पेपर है, देखो इसके काफी टॉपिक्स ऐसे हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग अपने एकेडमिक्स में पढ़ के आए हो ऑलरेडी, है ना। तो ये अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका ये टोटल इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो बेटर ये है हम इसको, कई पेपर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल हैं, मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, इजी होता है स्कोर करना। एक तरह से ये हमारा ओपनिंग बैट्समैन का काम करता है। तो अगर ओपनिंग बैट्समैन जो है वो अच्छी तरह से प्ले कर जाएगा तो स्कोर करना आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई 21st इवनिंग से ही शुरू कर दो। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो पहले तैयार होने थे, जितना होना था वो ऑलरेडी डन हो चुका होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सो देखो क्वेश्चंस जो हैं आपने 2 सोर्सेज लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टडी मटेरियल, नेक्स्ट आपका स्कैनर। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनर की बात करें। स्कैनर में आपने क्या करना है, स्कैनर में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, बट एक बात बताऊँ, स्कैनर में आप लोग क्या करो, आप लोग 2019 दिसंबर से अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस कर लो। चाहे आप इसको स्कैनर में से कर लो, चाहे जो इंस्टीट्यूट की साइट पे आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए गए होते हैं उसमें से कर लो। लेकिन आप लोगों ने 2019, 20, 21 इन सारे अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं स्कैनर में से। पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैम कौन सा क्वेश्चंस करें, कौन सा क्वेश्चंस ना करें। एटलीस्ट 2020 एंड 21st अटेम्प्ट के तो सारे क्वेश्चन करो। अब उसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस की। तो स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस में अगर मैं एक बात बताऊं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर है जो आपका चैप्टर, उसमें से आपका वो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से 2 पार्ट्स में है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। सो इस चैप्टर में आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड नेक्स्ट इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। देखो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताऊंगी आप लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जो है आपने बनाना होता है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो देखो आप जब इसमें अपना टॉपिक प्रिपेयर करोगे, कौन सा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने 4 टॉपिक्स पे ध्यान देना है। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी काफ़ी एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट पूछता है इसके क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंड नेक्स्ट बैड डेट की एडजस्टमेंट ध्यान से देखकर जानी है आपने। थर्ड पार्ट आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और एक फोर्थ पार्ट है ट्रांसफर्स और फ्रॉम और टू रिजर्व्स। ये 4 टॉपिक आप लोग ध्यान से अच्छे से देख के जाओगे। कौन कौन से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक बैड डेट्स की एडजस्टमेंट किस तरह से होगी, एंड नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ टॉपिक है ट्रांसफर फ्रॉम और टू रिजर्व्स। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने स्टडी मटेरियल के करने हैं, देखो एमसीक्यूज तो सारे ही कर लेना। एमसीक्यूज हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। एमसीक्यूज जितने भी दे रखे हैं आपने सारे करने हैं। थ्योरेटिकल पार्ट आपने अगर थ्योरी अच्छे से की हुई है, वैसे तो ये चैप्टर थ्योरी का नहीं है, तो थ्योरी अच्छे से की हुई है तो आपसे इजीली हो जाएगा, आपसे हैंडल अप कर लोगे इस चैप्टर की थ्योरी। लेकिन अब यूनिट 1 में से जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, यूनिट 1 में से प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 कंप्लीट करना है। यूनिट 2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3, एक ये बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की, सॉरी पूरे चैप्टर की आपकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कवर्ड हैं। तो यूनिट 2 में से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना और यूनिट 1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 कर लेना। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर में आपको जो इंस्टीट्यूट
क्वेश्चन ट्रिकी करने की कोशिश करेगा वो इन्हीं 4 में से टॉपिक्स में से करेगा, और सारे जो है वो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो यू कैन हैंडल दोज टॉपिक। अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की। सो पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है वो आपका फर्दर 5 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1 बेसिक्स, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 एंड 5। सो अब पार्टनरशिप अकाउंट्स में से आपने कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सो पार्टनरशिप अकाउंट्स अगर बात करें तो यूनिट 1 है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। एमसीक्यूज इसके ध्यान से पढ़ के जाना। अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स में से थ्योरी डाली इंस्टीट्यूट ने तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपने ध्यान रखने हैं। और ये जो आपका यूनिट 1 है वो जो लॉ में आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है उसमें रिपीट ही है सारे पॉइंट। कई बार वो जो है आपको एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 है आपका गुडविल का। यूनिट 2 में आपने गुडविल के मेथड सारे देख के जाने हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दोनों मेथड्स के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन केस अगर आप सारे मेथड्स को रिवाइज करना चाहते हो, आप क्या करो, यूनिट 2 में से आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ठीक है, और दूसरा जो आपके बुक की इलस्ट्रेशन 1 है वो कर लो। इलस्ट्रेशन 1 मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना सारे गुडविल के मेथड्स आपके डिस्कस किए हुए हैं उन्होंने, तो आपको इजी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 से पूरे यूनिट की। और कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस यूनिट 2 में से। यूनिट 3 जो है आपका वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो टॉपिक है आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स टॉपिक है, और एक लास्ट में टॉपिक आता है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल इंस्टीट्यूट काफ़ी बार बड़े क्वेश्चंस में पूछ लेता है और बच्चे हिडन गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं करके आते जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हिडन गुडविल जो है ये आपने ध्यान से करनी है। इलस्ट्रेशन 8 आपकी बुक में दी हुई है हिडन गुडविल की, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। हिडन गुडविल का आपको पता कैसे लगेगा, जब पार्टनर जो है वो कंसोलिडेटेड अमाउंट ले आता है, हमें नहीं बताया होता कि गुडविल का पार्ट कितना है और उसकी कैपिटल का पार्ट कितना है, तो समझ जाना हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया। प्लस जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसके एमसीक्यू नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 3 यूनिट्स आगे ऐसे हैं कि इनमें से थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आपका यूनिट 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपने हिडन गुडविल के लिए इलस्ट्रेशन 8 करके जानी है, और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। देखो जो ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके लिए कोई काम के नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आपका यूनिट 4। यूनिट 4 है रिटायरमेंट। सो इसमें जो आपका टॉपिक कवर होगा, देखो 2 टॉपिक है इसमें। कौन से, एक तो है पेइंग अ पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट, पेइंग अ पार्टनर्स अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। जब जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो अमाउंट ड्यू बन रहा होता है, जितनी भी कैपिटल होती है उसको आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तब का ट्रीटमेंट। कई बार हम उसको लोन ले लेते हैं, कई बार हम उसको कैश में पे कर देते हैं, या कई बार कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। तो याद रखना कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आपने इसमें से करके जाना है। दूसरा टॉपिक है आपका JLP ट्रीटमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को 3 मेथड्स हैं इसमें, वो तीनों मेथड्स करने हैं, प्लस उसके इलस्ट्रेशंस 7, 8, 9 एंड 10। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक टॉपिक ऐसा है बच्चे भूल जाते हैं, बाकी सारी रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इजी हैं, आप लोग आराम से कर लोगे, क्योंकि वो आप लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी प्रैक्टिस कर रखी होती है। लेकिन जो आपका ये JLP ट्रीटमेंट है वो सिर्फ रिटायरमेंट और डेथ वाले यूनिट में ही है। तो आप लोग क्या करो, JLP से रिलेटेड इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 और 10 तीनों कर लो, और आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। मैम स्कैनर, देखो स्कैनर का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। स्कैनर आप लोग एक काम करो, 2019 दिसंबर से क्वेश्चन शुरू कर दो, नवंबर
2019, फिर उसके बाद 20 का जो अटेम्प्ट था, 2020 में एक अटेम्प्ट था हमारा, 21 का अटेम्प्ट। इसके क्वेश्चंस कर लो। अगर आप लोगों के पास स्कैनर नहीं है या आप लोगों को 20 या 21 के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो एक काम करो, आप लोग अपने इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको दिए होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पेपर्स आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके सजेस्टेड आंसर्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। हाँ, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर में ना एक जुलाई 21 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने जरूर करके जाना है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जुलाई 21 के एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपने जरूर जो है वो करके जाना है, एक बार देख के जाना है वो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो पॉइंट्स थे वो इंस्टीट्यूट ने कवर किए थे। अब उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 जो है हमारा वो डेथ ऑफ पार्टनर है। देखो यूनिट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 तक आते आते आप काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके होते हो। तो 5 तक आते आते काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके होते हैं, तो दैट्स वाई इसमें जो यूनिट नंबर 5 है डेथ ऑफ पार्टनर्स में रीवैल्यूएशन, रिजर्व, वो सब वही पुराना रहेगा। एक आपको इसमें याद रखना है टॉपिक आपका जेएलपी का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के इसमें भी 3 मेथड्स हैं, तीनों के एग्जांपल्स डिस्कस किए हुए हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मॉड्यूल आप खोलोगे, आप लोगों को एग्जांपल मिल जाएंगे, वो एग्जांपल्स देख के जाना। प्लस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने इस चैप्टर का कवर करना है, क्वेश्चन इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों ने कवर करना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। अच्छा, आप लोग कहीं देखोगे, चलो ठीक है, ये मैं बाद में जाके बताऊंगी, इन चैप्टर्स में नहीं होगा वो पॉइंट। हाँ जी, अब कंपनी अकाउंट्स में जो हमारा रिवाइज करने वाला है वो काफ़ी कुछ रिवाइज करने वाला है। क्या, देखो सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स का यूनिट 1 कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी है, इसके एमसीक्यूज ध्यान से कर जाना। जो आपका कंपनी अकाउंट्स का यूनिट नंबर 1 है, इसके आपने एमसीक्यू प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वैसे तो देखो कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो फिर भी एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में वो पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, तो आप लोगों ने कवर करके जाने हैं, ठीक है। और दूसरा यूनिट 2 की तरफ आते हैं। अब यूनिट 2 जो है आपका कंपनी अकाउंट्स में मैं देखूं तो इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये जो है आपका यूनिट 2 है। इसमें आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन 7 दे रखी है ओवर सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। इसमें वो टेबल बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का कि इतनी अमाउंट्स हमने रिजेक्ट कर दिए, इतने अमाउंट हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी। ये क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देख के जाना। मैंने आपको टॉपिक बता दिया ओवर सब्सक्रिप्शन, इसके लिए ये क्वेश्चन परफेक्ट है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। दूसरा है इलस्ट्रेशन 9 में देखो आपने जो टॉपिक दिया हुआ है कॉल इन अरियर्स, कॉल इन एडवांस प्लस उसका इंटरेस्ट। देखो कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस की एंट्रीज तो बच्चे कर लेते हैं, इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग इलस्ट्रेशन 9 अच्छे से देख के जाओगे। कौन कौन सी इलस्ट्रेशन देखनी है, 7 एंड 9। एंड उसके बाद है हमारी इलस्ट्रेशन 7 एंड 9 करने के बाद आप लोगों ने इलस्ट्रेशन करनी है 14, 15। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लोग मेंशन कर लेना, करेक्ट कर लेना। इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17। देखो जो इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15 और 16 है, आपका जो टॉपिक है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15 एंड 16 कर जाओ। एंड उसके बाद इलस्ट्रेशन 17 है शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका एक बार ये क्वेश्चन देख जाना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने रिकॉर्ड करना है। देखो जो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो बता रही हूँ कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता है या मुझे रिवाइज करना है थॉरोली, तो आप इनके अलावा क्वेश्चंस वो वाले अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपने इस यूनिट का करना है, यूनिट 2 का। अब उसके बाद आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 जो है आपका वो किस पे है, यूनिट 3 है डिबेंचर्स का।
डिबेंचर्स में देखो काफी कुछ रिपीट होता है, शेयर कैपिटल का जो एंट्रीज हैं वो सारी शेयर कैपिटल वाली होती हैं, बट इसमें भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 6, 9, 10, 11 और 13। 6, 9, 10, 11 और 13। देखो इलस्ट्रेशंस क्यों इम्पोर्टेंट, वैसे तो इतनी नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है इंस्टीट्यूट ना पास्ट ईयर के क्वेश्चंस एज एन इलस्ट्रेशन दे देता है, या कई बार एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे इलस्ट्रेशन वाले डाल देता है। ठीक है, तो जो मेंशन की है मैंने वो इलस्ट्रेशन आपने ध्यान से करके जानी है। इलस्ट्रेशन 6 में जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कि जब आपको एप्लीकेशन मनी इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होती है तो इलस्ट्रेशन आपका 6 हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 में आपने किस पॉइंट पे ध्यान देना है, हाँ इलस्ट्रेशन 9 में आपने ध्यान देना है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट कोलेक्टरल सिक्योरिटीज। वो आपको इलस्ट्रेशन 9 से जो है वो टॉपिक अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इन नेक्स्ट उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में बात हुई है डिस्काउंट के बारे में, कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो किस तरह से ट्रीट करोगे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13 आपकी कॉमन इलस्ट्रेशन है, एक बार इसको देख जाना, इंपॉर्टेंट है इसमें इंटरेस्ट का। हाँ ये इलस्ट्रेशन जो 13 है इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट है। प्लस आपने इस यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, सो ये तो बात रही कंपनी अकाउंट्स की। सो कंपनी अकाउंट्स को अगर आपको मैं पेपर में बात करूं तो पेपर में करने के लिए आप लोगों को कम से कम इसको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 4, यानी कि आपका अगला पार्ट अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। सो देखो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में हम सबसे पहले बात करेंगे एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट की। देखो एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट जो ये टॉपिक्स हैं इसके सारे इलस्ट्रेशन कर लो। खासकर एवरेज ड्यू डेट के आपने देखा होगा आपके मॉड्यूल में 5 मेथड्स दे रखे हैं। ठीक है, वो सारे इलस्ट्रेशन इसके कर लो, क्योंकि हर एक मेथड की एक इलस्ट्रेशन है। अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करते हार्डली 1 घंटा लगेगा। और अकाउंट करंट के 2-3 क्वेश्चंस हैं वो सारी इलस्ट्रेशन कर लो। बट इसमें से रेड इंक इंटरेस्ट का जो टॉपिक है आपका, रेड इंक इंटरेस्ट, ये ध्यान से देख के जाना, इसके क्वेश्चंस पूछ लेता है इंस्टीट्यूट अकाउंट करंट के। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था आपने चैप्टर करना है कंसाइनमेंट। सो कंसाइनमेंट में कौन कौन से टॉपिक आप लोग देखोगे, एक तो गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट में क्या था कि जब कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को गुड्स देता है लेकिन वो उसके इनवॉइस वैल्यू से ज्यादा पर देता है, गुड्स इनवॉइस्ड सॉरी कॉस्ट से ज्यादा पे देता है, गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। ठीक है, सपोज करो गुड्स की कॉस्ट 1 लाख है बट कंसाइनर ने कंसाइनी को उसको 1,10,000 पे दिया, तो वो जो आपको रिजर्व है जो वो प्रॉफिट होता है 10,000 का वो आपको अलग से कंसीडर करना पड़ता है। उसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने पेज नंबर 6.56 पे, वो देख लेना एक बार। दूसरा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, इसकी थ्योरी पढ़ के जाओ, इसके एग्जाम्पल्स करो, इसको बहुत अच्छे से देखो टॉपिक को। देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का फंडा जो है आप लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। प्लस इसके साथ आप लोग एक मेंशन कर लेना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह से करनी है वो भी आप लोग एक बार देख के जाओगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमीशंस में डेल क्रेडिट कमीशंस एंड ऑल दैट ये सब जो हैं वो होती हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार 3-4 मार्क्स का आपको आ जाता है, एक बार रीड कर जाना डेल क्रेडिट कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशंस में। उसके बाद आपने करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 इसमें आपने कवर करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आप लोग कवर करोगे। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन चैप्टर है ना, उसमें से कई चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज के तो क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसाइनमेंट का हो सकता है। तो स्कैनर में ना उसके लास्ट ईयर अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही नहीं आए हुए,
जैसे आप लोगों को इन्वेंट्रीज चैप्टर मिलेगा, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो क्या करो जो इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ ना, चाहे वो 2018 का दिया, चाहे 17 का दिया, चाहे 19 का दिया, एक बार करके देख लो, ठीक है। हो सकता है कई बार इंस्टीट्यूट 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद डालता है ये क्वेश्चंस, तो वो उसी पे बेसिस पे डालता है जो प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं। अच्छा, अब ये हो गया हमारा टॉपिक कंसाइनमेंट। अब उसके बाद आते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसको आप लोगों ने समझना है। इलस्ट्रेशन 7 कर लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। अब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक आपका। बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में आपने क्या करना है, इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 कब काम आएगी, किस टॉपिक के बारे में बात करती है? इलस्ट्रेशन 7 बात करती है आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। जब पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। प्लस मैंने आपको पहले भी बताया था इलस्ट्रेशन बिल ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल्स, ध्यान से देख के जाओ। अगर आप अकोमोडेशन बिल्स ही छोड़ के जा रहे हो, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज आप चैप्टर ही छोड़ के जा रहे हो। अकोमोडेशन बिल से क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। एक तो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक्स भी कवर हो गए, प्लस आपका जो टॉपिक 90% क्वेश्चंस में चांसेस है अकोमोडेशन बिल्स का क्वेश्चन आएगा। तो इलस्ट्रेशन 9, 10 एंड 11 है, इन पे वो आप लोग ध्यान से देख के जाना। एक मैं आपको इसका ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 बोल रही हूँ करने को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट शॉर्ट क्वेश्चंस में उसी तरह का फॉर्मेट दे देता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, तो दैट्स वाई इसको भी आप लोगों ने देख के जाना है। अब हो गया हमारा कौन सा चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस खत्म। बिल ऑफ एक्सचेंज का भी देख लिया हमने। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सारे देख लिए। एनपीओ की बात करें, एनपीओ में आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 और इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 ध्यान से देख के जाना, क्योंकि इसमें ना सारे पॉइंट्स, आपके पूरे चैप्टर के पॉइंट्स जो है वो कवर्ड है। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है ये। इलस्ट्रेशन 12, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। कंसेप्ट ऑफ एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो ये इन्वेंट्रीज और कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर इनमें से आता भी है तो ऑब्जेक्टिव ही आता है। जो दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें से आने के, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ऑल बैक क्वेश्चंस कर लेना, डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा आपको। एक बैक, अब इसमें ना आपने क्या करना है, अब देखो ये जो आपका चैप्टर है कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें आप क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो बैक क्वेश्चंस में है वो अच्छे से देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ बैक क्वेश्चंस में, वो अच्छे से देख के जाना। अब रह गया आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को करने के लिए लेक्चर्स अच्छी तरह से देख लो, लेक्चर्स देख लोगे प्लस स्कैनर में से एमसीक्यूज देख लो, ठीक है। ये टॉपिक सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जो आपका इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन है, ये 45 मिनट से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है इनको एंड मोमेंट पर, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, सारे लेक्चर्स देखने में, अगर आपने पहले सुने हुए हैं लेक्चर्स तो आप स्पीड पे लेके भी सुन सकते हो लेक्चर्स, तो अप्रॉक्स आपको 1 आवर टू 1.5 आवर लगेगा। अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें, इसमें ना वैसे तो आपके लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स में से कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं कई बार। सब्सिडरी बुक, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। ये चैप्टर आप ध्यान से देख के जाना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लेना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से आपने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो कवर कर लेने हैं। अब देखो उसके बाद बात करते हैं कि मैम हम तैयारी कैसे करें, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखो अब एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके लिए जो आपके पास डेज बचे हैं वो कितने डेज बचे हैं, मई के अप्रॉक्स आपके पास 15 डेज बचे हैं, ठीक है। एंड जून के
आपके पास 20 डेज है। ऑल्दो पेपर 24th को है बट फिर भी मैं 20 डेज काउंट कर रही हूँ, ठीक है। 21st 22nd 23rd को हम लीव कर देते हैं, यानी कि टोटल आपके पास 35 डेज हैं। और आपने सब्जेक्ट्स कितने कवर करने हैं इन 35 डेज में? 4 सब्जेक्ट्स, है ना। मैं यहाँ पे जो आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैं ये एज्यूम करके बता रही हूँ कि आपने ऑलरेडी सिलेबस अपना पहले एक बार रिवाइज किया हुआ है, आपकी एटलीस्ट 2 रिविजन्स हो चुकी हैं सिलेबस की, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स एंड जो आपको चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं आपके सारे। अब उसके बाद इन 35 डेज को अगर आप डिवाइड करो 4 सब्जेक्ट्स में, तो अप्रॉक्स आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 8 दिन बचते हैं। अगर हम राउंड ऑफ करके भी ले तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 8 दिन बचते हैं। मैं अकाउंट्स की बात करूंगी, हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो अकाउंट्स की बात करूंगी। अकाउंट्स में आपने अगर ये 8 डेज में अपना सिलेबस खत्म करना है, रिवाइज करना है इफेक्टिवली, तो क्या करो आप लोग इन 8 डेज में से 4 डेज आप लोग अपने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस रिवाइज करो अच्छे से। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस रिवाइज करो। नेक्स्ट आपके जो 3 दिन बच जाएंगे, जो रिमेनिंग आपके पास 3 दिन रह जाएंगे, क्योंकि आपने 8 डेज देने हैं ना, 3 नहीं 4 दिन रह जाएंगे आपके पास। इसमें से आप एक दिन तो निकाल दो, सपोज करो आपका कोई पेंडिंग वर्क रह गया था या आप उस दिन नहीं स्टडीज पे कंसंट्रेट कर पाए, ठीक है। तो मैं ये लेके चल रही हूँ कि आप 3 दिन जो बच जाएंगे उसमें से आपने फर्स्ट डे क्या करना है, फर्स्ट डे अपनी आरटीपीज कवर करनी है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स। रिवीजन टेस्ट पेपर्स कौन कौन से करने हैं? रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपने करने हैं जुलाई 2021 के, जुलाई 2021 के, नवंबर 2021 के, और जो करंट ईयर का आपका मई 2022 का दिया हुआ है। ये 3 रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपने करने हैं इस एक दिन में। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको सिलेबस आता है अच्छी तरह, तो आप ये आराम से कर लोगे इन 3 दिनों में। दूसरे में क्या करना है आपने, सेकेंड डे में आपने अपना करंट ईयर का एमटीपी रिवाइज करना है, बोथ सीरीज। आपको 2 एमटीपीज इशू किए जाते हैं हर एक अटेम्प्ट के लिए। तो आपका जो एमटीपी है, मॉक टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट की साइट पे मिल जाएगा आपको। ये आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है आपने ये रिवाइज करना है कब के लिए? एक तो मई अटेम्प्ट का 2022 का। पहले इसको दोनों सीरीज कवर करो, फर्स्ट सीरीज भी और सेकंड सीरीज भी। 2 मॉक टेस्ट आते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। प्लस अगर टाइम बचा तो, इस सेकंड डे में टाइम बचा तो एक बार लास्ट वाला जो एमटीपी है नवंबर वाला, नवंबर 2021 वाला, वो भी कर लेना अगर टाइम बचा तो, ठीक है। थर्ड डे आपने देखो क्या करना है। अब थर्ड डे आपने क्या करना है ये आप लोग ध्यान दो। थर्ड डे आप लोगों ने यहाँ पे थर्ड डे में आपने क्या करना है, इस तीसरे दिन आपने जो आपका मॉड्यूल का जो एमटीपी है, जो आईसीआई ने इशू किया हुआ है, आप उसको वैसे ही 3 क्योंकि आप सेकेंड डे में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो बोथ सीरीज। सुबह के टाइम सुबह 7 to 10 ले लो या फिर 10 to 2 ले लो, एक बार सुबह एक सीरीज सुबह ले लो, उसको वैसे ही करो अटेम्प्ट जैसे आपने पेपर दे रहे हो आप। मतलब एक तरह से ये आपका पेपर होगा अकाउंट्स का, ठीक है। शाम के टाइम आइदर 5 to 8, ज़्यादा लेट मत करना क्योंकि कई बार ये होता है हमें नींद आने लग पड़ती है। तो आप लोग क्या करो इवनिंग में जैसे 5 to 8, 4 to 7, इस तरह से आप लोग क्या करो एमटीपी का दूसरा सीरीज जो है वो भी करो। और ऐसे करो 3 घंटे का टाइम दे के करो, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए पास में। जो है मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके रख दो, टीवी जो है ऑन कर दो, बाकी जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो भी आप ऑफ कर दो, देखना नहीं है बिल्कुल भी। सेकेंड डे आपने किया हुआ, सेकेंड डे में जो प्रिपरेशन कर ली। थर्ड डे आपने एक सुबह सीरीज अटेम्प्ट कर लो 3 घंटे की, एक शाम को कर लो।
तो इस तरह से क्या होगा, आपका पेपर वाला माइंडसेट आ जाएगा एक बार, तो आपको इजी हो जाएगा करना। ठीक है, आपने जो अपने 8 डेज हैं वो मैंने बता दिया आपको किस तरह से यूटिलाइज करने हैं। बाकी ये आप पर है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप किसी और सब्जेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहते हो या किसी सब्जेक्ट पे कम कंसंट्रेट होना चाहते हो, तो ये आपकी जो है वो एडजस्टमेंट रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैम जो फाइनली हमने सब्जेक्ट्स में स्कोर करना है वो किस तरह से करना है। सो देखो मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक शेड्यूल बना दिया। इस शेड्यूल को अपने पेपर के वक्त फॉलो करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपकी प्रिपरेशन है, आपने जिस तरह से किया हुआ है उसको देखना, लेकिन ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपको अपने टाइम को, जो प्रिपरेशन वाला टाइम है आपका, उसको मैनेज करने में ईजी होगा। ठीक है, क्या करो आप लोग, सो जैसा कि मैंने बताया आप लोग एक बार ये नोट कर लेना, अगर आपको यूजफुल लगा तो देन इन दैट केस आप लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मैम हम जो एग्जाम की प्रिपरेशन हम जब शुरू करेंगे, तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, आप लोग ने 21 जून 2022 को आपने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इवनिंग में। इस 21 जून को आपने क्या करना है, इस 21 जून को आपने अप्रॉक्स 4 से लेकर 6:30 तक, 4:30 बजे आप स्टार्ट कर दो अपना अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना। 4 से लेकर 6:30 तक कैटेगरी ए का जो चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर, ये कर लो। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर ये कर लो। ठीक है, अब अगर बात करूं, ऑलरेडी आप लोग रिवाइज कर चुके हो अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपने करने हैं, तो आप लोगों को हार्डली आधा या 45 मिनट्स लगेंगे, 30 to 45 मिनट्स लगेंगे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करते। एंड जो बाकी का जो आपका टाइम जाएगा इन 2.5 घंटे में से, जो 2.5 आवर्स हैं आपके, जो बाकी के 2 आवर्स या 1.5 आवर्स जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस करने में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हाफ एन आवर का ब्रेक लेना है। हाफ एन आवर का ब्रेक लेने के बाद आप लोग 7 o'clock से लेकर 9 o'clock तक अपना कंपनी अकाउंट्स कर लो। 2 हैवी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी कैटेगरी ए का चैप्टर है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद 9 to 10 आप डिनर लेना चाहते हो या रेस्ट करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आपने 10 से लेकर 10 से लेकर 11 बजे तक आपने ये कंपनी अकाउंट्स ही कंप्लीट करना है। अब याद रखना एक बात, इस चैप्टर के लिए नोट कर लो कि जब भी आप ये चैप्टर को तैयार कर रहे हो ना, आप देखोगे इसमें एंट्रीज बहुत ज़्यादा, लिखने वाला काम बहुत ज़्यादा है। जब एंड मूवमेंट पर यानी कि 21 जून को जब आप ये चैप्टर तैयार कर रहे हो, आपको लिख कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी एंट्रीज एक बार क्वेश्चन क्या पॉइंट्स अच्छी तरह से देखो, जो एंट्रीज आपको मुश्किल लगती हैं सिर्फ वही लिखो, बाकी सारी एंट्रीज लिख के या सारे क्वेश्चन लिख कर मत करना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकेंड डे। सेकेंड डे है हमारा 22 जून, है ना, 22 जून 2022। 22 जून 2022 को आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स करना है। ठीक है, आपने जो आपका कैटेगरी ए का दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स वो करना है। कब से कब तक करोगे आप ये करोगे 5 to 7:30 मॉर्निंग। 4:30 आप लोग अप्रॉक्स उठ जाओ, पेपर में आपको आदत डालनी पड़ेगी इतने जल्दी उठने की। 4:30 आप लोगों ने उठना है और 5 से लेकर 7:30 तक आपने अपना पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं वो मैंने बता ही दिया। यूनिट 2 में से गुडविल है, यूनिट 3 में से आपका रीवैल्यूएशन के बेसिक्स वगैरह हैं, इस तरह से आपने देखना है। नेक्स्ट उसके बाद 7:30 से लेकर 9:30 तक आप क्या करो, 9:30 तक आप एवरेज ड्यू डेट,
देखो यहाँ पर आपके कैटेगरी ए चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो आप लोग एक बार रिलैक्स हो जाओगे कि 24 को अगर आपका पेपर है कैटेगरी ए चैप्टर्स आप ऑलरेडी अच्छा टाइम देके रिवाइज कर चुके हो। 7:30 से लेकर 9:30 तक आपने क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, ये चैप्टर रिवाइज करने हैं, इसके क्वेश्चंस करने हैं प्लस कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह से अपना जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, ये आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जैसे 11 से लेकर 1 o'clock तक, 11 से लेकर 1 o'clock तक आप लोग क्या करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये रिवाइज कर लो, ठीक है। 2 घंटे भी मैंने आपको इस चैप्टर के लिए ज्यादा कह दिए, इतने कंसेप्चुअल है नहीं, टाइम जो लगेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लगेगा। फिर 3 o'clock तक आप रेस्ट लो। 3 o'clock से लेकर आप लोगों को 7 o'clock तक कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, कंसाइनमेंट प्लस एनपीओ प्लस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्लस डेप्रीसिएशन प्लस इन्वेंट्रीज, ये सारे चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर आके कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश, थक चुका होगा, रिफ्रेश नहीं होगा, उतना फ्रेश माइंड नहीं होगा, तो आप लोग क्या करो, 8 to 10 चैप्टर 1 and 2 कंप्लीट कर लो, उसकी वीडियोस देख लो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसमें वीडियोस ही देखनी है। लास्ट डे पर यानी कि 23rd को आपने क्या करना है, 23 जून को आपने आरटीपीज एंड एमटीपीज रिवाइज करनी है लास्ट ईयर की, ठीक है। एक बार फाइनली देख जाना, ठीक है। 23 जून को आपने आरटीपी, एमटीपी या किसी टॉपिक पे आप कंसंट्रेट होना चाहते हो स्पेशल, आपको लगता है ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उस पर कंसंट्रेट हो गए। तो ये थी आपकी अकाउंट्स की सीए फाउंडेशन पेपर अकाउंट्स का। इसमें मैंने आपको बताया कैटेगरी ए, बी एंड सी चैप्टर्स, उसके बाद हमने क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, एंड नेक्स्ट उसके बाद अब जो डेज यूटिलाइज करने हैं वो, ठीक है, 8 डेज आपने देने हैं, प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी रहेगी वो। तो इस तरह से आप अपना सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो पेपर है वो रिवाइज करोगे, उसकी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। थैंक यू।